नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आप सबका स्वागत है हमारी जीआई टैग की सीरीज में। हम इस सीरीज में भारत के उन उत्पाद इंग्रेडिएंट के ऊपर चर्चा करते हैं जिन इंग्रेडिएंट ने भारत की पारंपरिक भोजन शैली यानी कि कुलिनरी जर्नी में अपने आप को कुलिनरी के साथ जोड़ा है। तो कुछ ऐसा है आज का हमारा उत्पाद, और वो उत्पाद भारत के एक स्टेट उस नाम से जाना जाता है। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है रस्टिक इंडियन फूड, जहां पर हम भारत की ऐसे उत्पाद और ऐसे डिशेस और इंग्रेडिएंट के ऊपर चर्चा करते हैं जो भारत की पारंपरिक भोजन शैली, भारत की संस्कृति से जुड़े रहे। तो आज का हमारा उत्पाद है, आज का हमारा इंग्रेडिएंट है अलीबाग व्हाइट अनियन, द प्राइड ऑफ महाराष्ट्र, प्रेजेंटिंग बाय रस्टिक इंडियन फूड। आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है। मुख्यतः रायगढ़ जिले के अलीबाग में इसे उगाया जाता है। रायगढ़ के जिले के अलीबाग में इसे उगाया जाता है। अनोखा सफेद और मधुर स्वाद के कारण ये फेमस है। स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों में बहुत मूल्यवान है। तो यह इसका इंट्रोडक्शन है। इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर हमने बातें करी है। अब बात करते हैं इसके जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में। उद्गम स्थल ऑर्गेनिक अलीबाग, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ जिला अलीबाग के नाम से फेमस है। तटीय जलवायु प्याज की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। सफेद प्याज की खेती में माहिर छोटे खेत, सफेद प्याज की खेती के लिए छोटे खेत माहिर होते हैं, उन्हीं में ही प्याज की खेती की जाती है। ये इसके जियोग्राफिकल इंडिकेशन थे। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री ऑफ अलीबाग अनियन के बारे में। अलीबाग के प्याज के इतिहास के बारे में बात करते हैं। कोंकण क्षेत्र में इसे सदियों से उगाया जा रहा है। पीढ़ियों से चली आ रही यह पारंपरिक खेती की विधियों में से एक है। स्थानीय भोजन और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है सफेद अनियन। अलीबाग का सफेद अनियन, कोंकण की बात करें, वहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें, वहाँ की भोजन शैली की बात करें और वहाँ की रीति रिवाज और पारंपरिक तरीके से उस हिस्से का, उस जिले का, उस राज्य का पार्ट रहा है। तो ये इसकी हिस्ट्री है, ये इसका तथ्य हैं। चलिए बात करते हैं जीआई टैग रिकॉग्नाइजेशन के बारे में कि इसको जीआई टैग कब मिला, कब इसको जीआई टैग की पहचान मिली। 26 सितंबर 2021 यानी कि 2021 को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। प्याज के नाम उसकी गुणवत्ता की सुरक्षा करता है, क्षेत्रीय किसानों की जीवन शैली को बेहतर बनाता है। जीआई टैग का उद्देश्य यही होता है कि वहाँ पर जो वहाँ का स्टेट है, जिला है, गांव है, कस्बा है, जिस स्थान से उस फसल को उगाया जाता है, उस फसल की खेती की जाती है, उस जीआई टैग मिलने से उस स्थान की, उस स्टेट की इकोनॉमिकल इफेक्ट पड़ता है। वहाँ के लोगों की जीवन शैली में, वहाँ के लोगों के स्तर को बहुत गुणवत्ता के साथ उनके जीवन शैली में इफेक्ट करता है। ये इसकी जीआई टैग की रिकॉग्नाइजेशन थी। अब इसकी बात करते हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी क्या होती है, पोषण तत्व कौन कौन से होते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। इसमें विटामिन सी से ये भरपूर होता है। यह रोग प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ाता है। इसमें फाइबर होता है जो पाचन में मदद करता है। यह एंटीऑक्सीडेंट देता है जिससे ऑक्सीडेटिव तनाव घटता है। इसमें पोटेशियम होता है जो स्वास्थ्य, रक्तचाप को बनाए रखने में मदद करता है। तो ये सारी इसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज हैं। इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और पोटेशियम अच्छा होता है। तो ये सब इसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी हैं। अब बात करते हैं कि आप व्हाइट अनियन से कौन कौन सी डिश बना सकते हैं, इस पर भी बातें कर लेते हैं। इससे कुरकुरी भजिया बना सकते हैं, पोहा, कांदा पोहा बना सकते हैं, प्याज की चटनी बना सकते हैं। भारत और महाराष्ट्र के मशहूर भोजन जिनकी कलर आइडेंटिफिकेशन व्हाइट होती है, जैसे आप व्हाइट स्टू बना सकते हैं, आप सालन में यूज कर सकते हैं, आप किसी भी व्हाइट चटनी बना सकते हैं। तो मोस्टली आप इस तरह की प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं जिन प्रिपरेशन का कलर व्हाइट होता है, वहां पर व्हाइट अनियन का टेस्ट अच्छा होता है, करी की मुख्य सामग्री होती है। तो ये इम्पैक्टफुल है। आप इसको रो भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो आपकी बॉडी और आपके डाइजेशन के लिए इफेक्टिव होता है। तो इससे कुछ इस तरह की डिशेस बना सकते हैं। मैंने इसको अपनी कुलिनरी में यूज किया है और मैं अपने भारत के, अपने उन शेफों से एक अपील करता हूँ कि आप इसको अपनी कुलिनरी में, अपनी आर्ट में जरूर ऐड करें। इसका इम्पैक्ट आपके खाने को और लुभाना बना सकता है। तो जरूर ट्राई करें। जब भी आप कोई भी व्हाइट प्रिपरेशन, मलाई ग्रेवी बनाएं, व्हाइट ग्रेवी बनाएं, ब्राउन ग्रेवी बनाएं, तो आप
इसका यूज़ ज़रूर करें। इसका टेस्ट और इसके अंदर जो विटामिन सी पाया जाता है वो आपके खाने और आपकी डिश को मोर अट्रैक्टिव बनाएगा। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल कुकिंग के यूज़ कहाँ-कहाँ होते हैं, पारंपरिक खाना बनाने की कला का उपयोग कहाँ-कहाँ होता है। कोंकण के खाने में अलीबाग की सफ़ेद अनियन खास उपयोग और अहमियत है। यह स्वादिष्ट करी के लिए एक बेहतरीन आधार का काम करता है। इन्हें ताज़ा, सलाद और कच्चा खाकर मज़ा लिया जा सकता है। इसका उपयोग घर पर बनाए गए अचार में भी किया जाता है। ये अलग-अलग व्यंजनों का स्वाद भी बढ़ा देता है। तो ये इसके पारंपरिक रीजनल उपयोग हैं जो लोग कोंकण में रहे हैं वो लोग इसका यूज़ करते हैं और आज भी करते आ रहे हैं। तो जब भी आप कभी कोंकण जाएं तो अलीबाग की व्हाइट अनियन जरूर खाएं, ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको उसका स्वाद, उसका जायका कैसा लगा। बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर। रोचक तथ्य कौन कौन से हैं, चलिए इस पे भी बातें कर लेते हैं। यह तटीय रेतीली मिट्टी में सबसे अच्छे से उगाया जाता है। मुख्यतः सर्दियों के महीने में इसे काटा जाता है। भंडारण के बाद मिठास और बढ़ जाता है। कई भारतीय राज्यों में निर्यात किया जाता है। किसान जैविक तरीके से खेती करते हैं। स्थानीय धार्मिक रस्मों का हिस्सा भी रहा है। तो आप ये ग्राफ में देख रहे होंगे कि हमने इसको कोशिश किया है ग्राफिकल चीजें इंडिकेशन से कि आप इसको समझें। ये सिंपल सेल सैंडली सॉइल हमने यहाँ पर चीज़ों को इफेक्टफुल बनाया है जिससे कि आप लोग इसे समझ पाएं कि अलीबाग की व्हाइट अनियन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है। तो ये सब है। अब बात करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट के ऊपर। स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी होती हैं, चलिए इस पे भी एक बातें कर लेते हैं। अलीबाग के सफेद प्याज बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यह सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। यह बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। यह सूजन घटाने में मदद करता है। यह दिल के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह आपके खाने में को महत्वपूर्ण जोड़ों से जोड़ता है और आप इसका ट्राई जरूर करें। ये इसके हेल्थ बेनिफिट पे। अब इसके कल्चर सिग्निफिकेंस के ऊपर बात करते हैं। सांस्कृतिक महत्व कौन कौन से हैं। दैनिक भोजन का एक अहम हिस्सा है। त्योहारों और पारंपरिक खाने का केंद्र है। क्षेत्रीय गर्व और पहचान का प्रतीक है। हम बात कर रहे थे कोंकण, हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की धरोहर का हिस्सा है और आज हमारे भारत के अनेक राज्यों में इसे निर्यात किया जाता है। तो इसका कल्चरल, इसका सांस्कृतिक महत्व भी है हमारे महाराष्ट्र में। अब इसके बात करते हैं चैलेंजिंग इन द कल्टीवेशन। खेती में कौन कौन सी समस्या आती हैं, इसके ऊपर भी बातें कर लेते हैं। अलीबाग के सफेद अनियन उगाने वाले किसान मौसम की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं जिससे उनकी फसल पर असर पड़ रहा है। आप सबको मालूम भी है और भारत सरकार ने बहुत सारे कैंपेन भी चलाए हैं। भारत के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने भारत और महाराष्ट्र की इस समस्या के लिए बहुत सारे उपयोग ढूंढे हैं। तो एक ऐसी ही समस्या है अलीबाग की व्हाइट अनियन को उगाने में। वहाँ का वेदर इम्पैक्ट करता है, मौसम इम्पैक्ट करता है वहाँ की खेती को। प्याज की दूसरी किस्मों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा नई चुनौती खड़ी करती है। महाराष्ट्र के बाहर सीमित जागरूकता बड़े बाजार तक पहुंचने में रुकावट डालती है। तो ये सब चैलेंजेस हैं कल्टीवेशन के, खेती में समस्या है जो हम उगाते हैं उसमें हमें समस्या का ये सब फेस करना होता है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ के ऊपर, विकास के मौके के ऊपर। अलीबाग सफेद प्याज के लिए जीआई ब्रांडिंग को बढ़ावा देता है। जैविक खेती की गतिविधियों को समर्थ करता है। खाद्य उत्सवों कार्यक्रमों के जरिए पर्यटनों को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र की खास कृषि धरोहर का उत्सव बनाइए। अलीबाग व्हाइट अनियन का हमने एक ग्राफिकल इंडिकेशन बनाया है, एक ग्राफ बनाया है कि आप इसको समझ पाएंगे कि आप किस तरह वहाँ की धरोहर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की पारंपरिक शैली, वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ के कल्चर से कैसे जुड़ा हुआ है अलीबाग का व्हाइट अनियन। मेरी उम्मीद यही है, मेरी आशा यही है कि आप अब एक कमेंट्स में बताएं कि आपने महाराष्ट्र की कौन कौन सी अनियन का स्वाद लिया हुआ है। ऐसी ही एक अनियन है और भी अनियन है जो महाराष्ट्र अपनी अनियन आइडेंटिटी के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए इस प्रयास में आप सबको समझ आया होगा और हम इसी तरह के प्रयास हमेशा करते रहेंगे। और आपने कुछ नया आप सबको जानना हो, कुछ नए टॉपिक पर आपको बातें करनी हो, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि हम ऐसा कौन सा उत्पाद, ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट आपके शहर, आपके जिले से लेके आए। तो हमारी जीआई टैग की सीरीज इसी तरह चलती रहेगी। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं मेरे इस प्रयास में आप सबको
समझ में आया होगा और अपनी भारत की ऐसे उत्पादों के साथ अपनी कुलिनरी को जायका उठाइए और ऐसे उत्पादों के साथ नए-नए एक्सपेरिमेंट करिए। मैं शेफ़ हूँ, शेफ़ की बातें करता हूँ और भारत के हर उन शेफ़, उन रसोइया, उन बावर्ची, उन खानशामा, उन मदरों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी जीवन शैली यानी कि अपनी भोजन शैली में इस तरह के उत्पाद को लेके आएँ। इन उत्पादों से हमारे भारत की संस्कृति को और मजबूताई मिलेगी। मेरा इसी तरह का प्रयास हमेशा चलता रहेगा। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि हमें कौन-कौन से बदलाव करने हैं, कौन-कौन से नए-नए सुझाव हमें दीजिए, जिससे कि हम और बदलाव कर पाएँ। टीम रस्टिक इंडियन फूड की तरफ से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जाएँ हमारे पेज पर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह के प्रयास करते रहेंगे। मैं आपका अपना शेफ़ राजू भारती इसी तरह के प्रयास हमेशा करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। चलते-चलते एक बात बोलेंगे कि अपने देश की पारंपरिक भोजन शैली, अपने देश की संस्कृति पर नाच करिए, क्योंकि यही हमारे देश की असली धरोहर है। और मेरे भारत के उन किसानों का हमेशा शुक्रगुजार रहिए, जिन्होंने अपनी दृढ़ संकल्प, दृढ़ मेहनत और दृढ़ कठिन परिश्रम से भारत के ऐसे उत्पाद को आज पूरी दुनिया में, पूरे भारत में एक मुकाम पर लाकर खड़ा करा है। सैल्यूट करता हूँ भारत के उन किसानों को, जिनका ये प्रयास हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की पारंपरिक भोजन शैली से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। मिलते हैं किसी एक नए उत्पाद के साथ चर्चा करते हुए।